तो आइए जो है हम लोग आज गास थ्योरम प्रूफ करेंगे। आज हम लोग गास थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है गास थ्योरम। आज हम लोग गास थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो गास का देखिए क्या स्टेटमेंट है। सबसे पहले गास से पहले हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई क्लोज क्या हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग समझिएगा। अगर कोई क्लोज एरिया हो, क्या है ये एरिया है, क्लोज एरिया से जितनी फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे, क्या होगा, कोई क्लोज एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया जो यूनिट एरिया होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट, वो भी डॉट प्रोडक्ट E इंटू डी ए कास थीटा। इसका जो प्रोडक्ट होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? when a electric field line pass through a closed area, the magnitude of product of electric field and unit area is known as electric flux। क्या होगा, जब क्या है किसी क्लोज एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया होगा यूनिट एरिया होगा उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर जो है एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा पे हो तो हम लोग को क्या करना है, तो E इंटू डी ए कास थीटा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ई ए डी ए कास थीटा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू होता है ई डी ए कास थीटा हो, ठीक है। मतलब फाइव इक्वल ई डी ए कास थीटा ये फॉर्मूला होता है। इट मीन्स ई क्या इलेक्ट्रिक जो है फील्ड लाइन है और ए क्या है एरिया है। तो यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी उन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है, ठीक है। क्या यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। देखिएगा तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ गास थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए। अब क्या करना हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पे अब फ्लक्स हटा देते हैं और फ्लक्स समझ गए, क्योंकि फ्लक्स हम लोग समझ गए कि फाई इज इक्वल टू ई डी ए और यहाँ पे हो जाएगा कास थीटा। अगर हम लोग गास थ्योरम की बात करते हैं तो गास में देखिए एक हमारा क्या होगा, गासियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का जो रेडियस मान लिया गास सरफेस का वो r मान लिया। इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव कंटिन्यूअस चार्ज क्या इस पे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से कोई एक हम लोग क्या करते हैं, एरिया मान लेते हैं। यहाँ पे ये एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जिसको हम लोग डी ए बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। कैसा होगा, आउटवर्ड की तरफ होगा, ऐसे करके आउटवर्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। जब आउटवर्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से कोई हम एक एरिया है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो ई ए जो निकलेगी, ई जो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो जब गासियन सरफेस ड्रा कर दिया हमने, क्या कर दिया, एक गास सरफेस मान लिया जो स्फेरिकल शेप का है, उसका रेडियस क्या मान लिया, r मान लिया, उस पे
प्लस क्यू चार्ज कंटिन्यूअस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। एक एरिया वेक्टर मान लिया क्या होगा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के पास आउटवर्ड होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल होगा पैरेलल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो है एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसलिए क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई क्यों होगा, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन ये, क्योंकि हम लोग का जो गॉसियन सरफेस होगा, ये जो सरफेस होता है वो पूरी तरीके से क्लोज होता है। इट मीन नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर जाएगी, लीक कर जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीक कर जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होगा गॉसियन, क्लोज गॉसियन सरफेस लेना है, तो ये फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए का मतलब होगा क्लोज सरफेस है, और टोटल हमारा जो डी ए क्या है, स्मॉल एरिया होगा, और यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रेशन इसका मतलब टोटल एरिया लेना है, ये छोटा सा पार्ट है, टोटल वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे जो है सरफेस के लिए, पूरे जो भी शेप होगा उसके लिए क्या होगा, क्लोज ई इंटू डी ए। अब इसको क्या कर लेना, हम लोग को ई को बाहर कर देना है और यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हम लोग को और डी ए की वैल्यू हम लोग ये देखते हैं कि इसका क्या शेप है। तो हमने देखा स्फीयर शेप है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू चार्ज है और उसकी रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई जब कट जाएगा तो फाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, आर से आर भी कट गया तो बच्चा क्यू अपान एप्सिलॉन। यही गॉस का क्या है, प्रूफ हो जाता है। क्या गॉस का प्रूफ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो गॉस का प्रूफ हो जाता है कि जब कोई गॉसियन, कौन सा गॉसियन सरफेस लेना, जब कोई 3D गॉसियन सरफेस लेना, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जब इसको कंसीडर करेंगे तो उससे जितनी जो है उस पे जितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज इज 1/एप्सिलॉन टाइम। मतलब हो गया कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी वो इक्वल होगा, जितना फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज 1 द प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज एंड 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। ठीक है, तो टोटल चार्ज होगा, जो भी सरफेस पे टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज और 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गॉस का थ्योरम। कैसे, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, उसकी रेडियस आर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और प्लस चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। एक यहाँ एरिया वेक्टर डी ए मान लेते हैं, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, मतलब हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और जो एरिया होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स का पहले डिफिनेशन होता है फाई इज इक्वल ई डी ए कास थीटा है, पर कास का हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ 0 डिग्री है, इसलिए 1 आ जाएगा, ई डी ए लेना है। तो हमारा फ्लक्स इक्वल कितना हो, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए होता है। ई की वैल्यू को हटा देंगे तो बचा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। उसके बाद क्या करें, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कौन सा सरफेस आ रहा है, तो स्फेरिकल सरफेस होता है, उसका फॉर्मूला होता है एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पे, मतलब हमारा स्फीयर की वजह से, स्फेरिकल बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर से आर क्यू अपान एप्सिलॉन। यही हमारा गॉस का प्रूफ होता है। तो अब आपको गॉस को प्रूफ को क्या याद रखना है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अब ये याद रखिए परमानेंट। कौन सा फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके से हम लोग गॉस का प्रूफ
कर सकते हैं। ठीक है ना।